अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 112 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में इसका जो पहला पार्ट है वो आपने फाइंड करना है 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8 आयोटा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रूट्स का क्या मतलब है। देखें, फर्स्ट करें, आपके पास ना एक नंबर है 4, ठीक है। 4 के आप जो है वो क्यूब रूट्स फाइंड करना चाहते हैं या 4 रूट्स इसके फाइंड करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने इसकी पावर लेनी है 1/3 अगर आप इसके क्यूब रूट फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लेट किया करते हैं एक्स के इक्वल। अगर आप रियल नंबर्स में अगर आप देखें, लेट करते हैं एक्स के इक्वल, फिर आप क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर 3 ले लेंगे, ये आपका बनेगा एक्स पावर 3 इज इक्वल टू 4। और फिर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं और एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो हम फाइंड करते हैं। और वो जो एक्स की वैल्यूज़ आपके पास होती हैं वो एक्चुअल में 4 की क्यूब रूट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो आप इस मेथड से ये सॉल्व नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, आप इसको पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम ये जो इसका पहला पार्ट है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना है। ये पहला पार्ट है, लेट z इज इक्वल टू 8 आयोटा। 8 आयोटा आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसके आपने 3 क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसको पोलर फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखें, पहली चीज़ कि इसका जो देखें पोलर फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि पोलर फॉर्म कौन सी होती है। z इज इक्वल टू आर कॉज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पे ना अगर आप देखें तो इसका जो आर होगा, आर क्या होता है, आर एक्चुअल में आपका जी का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपल वो 8 ही होगा। अच्छा, उसके बाद कॉस एंगल इसमें क्या होगा, देखें, पहली चीज़ कि इसमें जो आपका ये 8 अयोटा है ये यहाँ पे आपका बन रहा है, ठीक है। 8 अयोटा आपका यहाँ पे बनेगा, मतलब कि आपका जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा वो आपका क्या होगा, वो पाई/2 होगा, ठीक है। और अगर आप जनरल आर्गूमेंट फाइंड करेंगे तो वो आपका ओवरऑल क्या बनेगा, पाई/2 प्लस 2 पाई के, ये चीज़ आ जाएगी, प्लस अयोटा साइन, और सेम आप यही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, पाई/2 प्लस 2 पाई के, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास से पोलर फॉर्म आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है जो इम्पोर्टेंट है, देखें, आपने कितने रूट्स फाइंड करने हैं, 3 क्यूब रूट्स आपने फाइंड करने हैं। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे पावर ले लेनी है 1/3, लेकिन जी पे आपने पावर नहीं लेनी, आप इसको नाम दे दें जी के का, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे आप पावर ले लें जितने भी आपके रूट्स हैं, अगर 3 हैं तो आप 1/3 लेंगे, अगर 4 हैं तो आप 1/4 लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 1/3, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉज पाई/2 प्लस 2 पाई के प्लस अयोटा साइन पाई/2 प्लस 2 पाई के, और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। अब यहाँ पे हम डिमैवर जो थ्योरम है वो हम यूज़ करेंगे। तो उसमें क्या होता है, ये जो आपकी पावर दी होती है वो आपके एंगल में आ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। अब 8 को आप लिख सकते हैं 2/3, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप ये जो 1/3 है इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका बनेगा कॉज पाई/2 प्लस 2 पाई के, और इसको आप यहाँ पे नीचे डिवाइड कर देंगे 3 के साथ, ठीक है। 1/3 है ना, तो वो नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, प्लस अयोटा साइन पाई/2 प्लस 2 पाई के इज डिवाइडेड बाय 3, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो आपका लिखा हुआ ना इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कॉज, और इसको आप लिख सकते हैं पाई प्लस 4 पाई के डिवाइडेड बाय 2 होगा, ठीक है। और 2 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, प्लस अयोटा सिमिलरली आप यहाँ पे भी लिखेंगे, ये भी आपका आ जाएगा पाई प्लस 4 पाई के इज डिवाइडेड बाय 6, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, तो ये आपका है जी के। अब यहाँ पे ना आपने एक और चीज़ का ख्याल करना है, देखें, आपने 3 क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं।
तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, के की 3 वैल्यूज़ कोई भी आप सेलेक्ट करेंगे। लेकिन वो जो 3 वैल्यूज़ होनी चाहिए वो कॉन्सेक्टिव 3 इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब के की वैल्यू आप यहाँ पे ये इस तरह भी ले सकते हैं 0, 1, 2 कॉन्सेक्टिव 3 इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है? या आप यहाँ पे ले सकते हैं जी -1, 0, 1 ये भी ले सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आप -2, -1 और 0 ये भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे के की जो वैल्यूज़ हैं वो ये लूँगा -1, 0 एंड 1। आपने वो वाली चूज़ करनी है जिसको आप यहाँ पे पुट करें तो वो ईज़िली सॉल्व हो जाए। तो मैं यहाँ पे ये वैल्यूज़ यहाँ पे लूँगा के की। तो आप यहाँ पे लिख लें वेयर के इज़ इक्वल टू -1, 0, 1। अब बारी-बारी तीन ही वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे और आपके पास वो 3 क्यूब रूट्स आ जाएँगे। ठीक है जी? अच्छा, चलें जी, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे के इज़ इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा के1 इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉज़ के की जगह आप क्या करेंगे 1 पुट करेंगे तो ये आपका होगा 4 पाई। ठीक है? के की जगह 1 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई, 4 पाई प्लस पाई, ये आपका आ जाएगा 5 पाई ओवर 6। अच्छा, प्लस अयोटा साइन, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 5 पाई ओवर 6 आ जाएगा। ठीक है? अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो उसी तरह बाहर आ जाएगा। देखें, एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, ये जो आपका लिखा हुआ है ना 5 पाई ओवर 6, इसको देखें आप लिख सकते हैं पाई माइनस पाई ओवर 6, इस तरह आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोबारा यही चीज़ बन जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका होगा, चलें यहाँ पे ही हम लिख लेते हैं, ये आ जाएगा कॉस पाई माइनस पाई ओवर 6 प्लस अयोटा साइन पाई माइनस पाई ओवर, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे आपका जो क्वाड्रेंट है पाई में से कुछ माइनस हो रहा है। ठीक है, पाई में अगर कुछ माइनस हो रहा है तो ये आपका बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट अगर बन रहा है, सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, एक तो माइनस आ जाएगा, दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है पाई, मतलब कि 90 का जो मल्टीपल है वो 2 है, इवन है, तो ये आपका चेंज नहीं होगा, कॉस ही रहेगा। ये आ जाएगा फिर कॉस पाई ओवर 6 प्लस अयोटा। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, देखें, पहली चीज़ कि आपका है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। 90 का मल्टीपल यहाँ पे क्या है, 2 है, इवन है, चेंज नहीं होगा, सिंपल आपका आ जाएगा साइन पाई ओवर 6। अच्छा, अब ये जो पाई ओवर 6 है इसका मतलब है 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री क्या होता है, स्क्वायर रूट 3/2 प्लस अयोटा और साइन 30 डिग्री, मतलब साइन पाई ओवर 6 जो है ये किसके इक्वल होता है, ये आपका 1/2 के इक्वल होता है। तो अब इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका बनेगा माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस अयोटा। तो जी1 आपका एक रूट आ गया है माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस अयोटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जी नॉट फाइंड करेंगे। जी नॉट का मतलब यह है कि हम यहाँ पे ये जो आपकी है ना इक्वेशन, इसको नाम दे देते हैं 1 का। ठीक है, इसको हम यहाँ पे 1 का नाम देते हैं ये। अच्छा जी, अब इसके बाद देखिए हमने के की जगह क्या करना है, 0 पुट करना है। 0 जब पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी। तो ये सिंपल आपका बनेगा 2 इंटू कॉज, ये 4 के वाली जो टर्म है ये 0 हो जाएगी, सिंपल आ जाएगा पाई ओवर 6 प्लस अयोटा साइन, ये भी क्या आ जाएगा, पाई ओवर 6 आ जाएगा। अब कॉस पाई ओवर 6 मतलब कि कॉस 30 डिग्री, ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 प्लस अयोटा और ये आ जाएगा 1/2। 2 को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस अयोटा। आपका जो जी नॉट है वो क्या आ गया है, जी नॉट आपके पास आ गया है स्क्वायर रूट 3 प्लस अयोटा। अब आ जाएं जी -1 पे। अब के की जगह आपने क्या पुट करना है, के की जगह यहाँ पे आपने -1 पुट करना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 2 इंटू कॉज पाई, के की जगह जब -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -4 पाई डिवाइडेड बाय 6 प्लस अयोटा साइन पाई -4 पाई डिवाइडेड बाय 6, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद अगर आप देखें तो ये आपका क्या बनेगा,
ये आपका बनेगा -3 पाई/6 प्लस अयोटा साइन -3 पाई/6। अब ये जो 3 है ये आपका कैंसिल होगा 6 के साथ। ओवरऑल आपका जो z-1 है वो क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 2 इंटू, देखें ये जो माइनस है ये cos की वजह से ख़त्म हो जाएगा और 3 6 के साथ कैंसिल होगा, ये सिंपल आ जाएगा cos पाई/2। यहाँ पे ये जो माइनस है ये आ जाएगा बाहर अयोटा, और 3 जो है वो 6 के साथ कैंसिल होगा, ये आ जाएगा साइन पाई/2। अब ये जो पाई/2 है इसका मतलब है 90 डिग्री, cos 90 डिग्री होता है 0, ये आ जाएगा 0 माइनस, और साइन पाई/2 ये 1 के इक्वल होता है, तो सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। तो ओवरऑल आपका जो z-1 है वो क्या आ जाएगा, -2 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो आपने जो 3 रूट्स फाइंड किए हैं वो कौन से फाइंड किए हैं यहाँ पे आप लिख लें। दिस इम्प्लाइज रूट्स आर -3 प्लस अयोटा। एक ये आपके पास क्यूब रूट आया है, दूसरा आपके पास स्क्वायर रूट 3 प्लस अयोटा आया है, और तीसरा जो है वो है आपके पास -2 अयोटा। अगर आपको ये मेथड समझ आ गया तो बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दोबारा आप इसकी स्टोरी आप सुन लें। पहले आपने क्या करना है, लेट कर लेना है जो भी कम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, फिर आपने उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, आप जो भी आपको रूट दिया होगा ना, फोर्थ है, फिफ्थ है या सिक्स्थ रूट है, तो आप क्या करेंगे उतनी इसकी पावर ले लेंगे। मतलब कि अगर फ़र्ज़ करें आपका ना फोर्थ रूट है तो आप यहाँ पे पावर क्या लेंगे, 1/4 लेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आपका फिफ्थ रूट है तो आप यहाँ पे पावर क्या लेंगे, 1/5 ले लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने यहाँ पे के की वैल्यूज़ को ना चूज़ करना है। एक चीज़ का ख्याल यहाँ पे रखना है कि आप जो भी यहाँ पे चूज़ करेंगे वो आपने कॉन्सेक्टिव जो है वो इंटीजर्स यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। और एक और चीज़ कि अगर आप इनमें से कोई भी वैल्यूज़ यहाँ पे ना आप सेलेक्ट कर लें, आंसर जो है वो सेम ही आएँगे। ठीक है? ये ना हो कि आपके ज़हन में ये हो कि हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपके पास रूट्स और आएँगे, ये पुट करेंगे, आपके पास रूट्स और आएँगे। तीनों वैल्यूज़ या और कोई भी अगर आप चूज़ करना चाहते हैं, तो आप कोई भी यहाँ पे के की वैल्यूज़ चूज़ करें, जो आपके पास ये रूट्स आएँगे वो यही आएँगे। ठीक है? उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है फोर्थ रूट्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है -16। तो पहले हम -16 के ना जो क्यूब रूट्स हैं वो हम फाइंड करते हैं। कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है z इज़ इक्वल टू -16 अयोटा। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसके आपने फोर्थ क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। पहले तो आप क्या करें, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये जो लिखा हुआ है इसको देखें, पोलर फॉर्म क्या होगी इसकी, जी मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब जी मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 16 ही होगा। ठीक है, और थीटा जो है देखें, पहली चीज़ कि आपका ये -16 अयोटा है, -16 अयोटा जो है वो आपका यहाँ पे कहीं आएगा। तो इसका जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा वो आपका होगा -π/2। ठीक है, -π/2 इसका होगा प्रिंसिपल आर्गूमेंट, और इसका जर्नल आर्गूमेंट जो है वो क्या होगा, -π/2 प्लस 2π के। ठीक है जी। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ आप यहाँ पे क्या करेंगे, जी मैग्नीट्यूड लिखेंगे, वो आपका क्या होगा, वो आपका 16 ही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपका जो थीटा है वो क्या होगा, वो आपका होगा -π/2 प्लस 2π के प्लस अयोटा साइन, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, -π/2 प्लस 2π के, ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने इसके फोर्थ रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पावर ले लेंगे 1/4, और यहाँ पे आप लिखेंगे जी के इज इक्वल टू 16 होल पावर 1/4। यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉज -π/2, या आप यहाँ पे ना इसका ले लें एलसीएम। आप इसका यहाँ पे लें एलसीएम, एलसीएम जब लेंगे तो 2 यहाँ पे एलसीएम आएगा, ये आ जाएगा -2 प्लस 4π के, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद प्लस अयोटा साइन, यहाँ पे भी आपका आ जाएगा -π प्लस 4π के इज़ डिवाइडेड बाय 2, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, और इसकी होल पावर क्या आएगी, 1/4 आएगी।
अब ये जो आपका लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 2 पावर 4, 16 को 2 पावर 4 लिख सकते हैं। 2 पावर 4 का मतलब है 4 इस 4 के साथ कैंसिल होगा, सिंपल आपका यहाँ पे आ जाएगा 2। और यहाँ पे आप डिमेवर थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये जो पावर दी हुई है ये यहाँ पे एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये है आपका 1/4। 1/4 का मतलब है कि 4 आपका यहाँ पे नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका फिर बनेगा माइनस पाई प्लस 4 पाई के इज़ डिवाइडेड बाय 8 प्लस आयोटा साइन यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस पाई प्लस 4 पाई के इज़ डिवाइडेड बाय 8। ठीक है जी। तो ये आपका क्या आ जाएगा फिर जी के ये आ जाएगा। अब के की वैल्यूज़ आपने चूज़ करनी है। यहाँ पे आसान ये है कि के की जो वैल्यूज़ हैं वो आप यहाँ पे लेट कर लें, वेयर के इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 3 ये आप चूज़ कर लें। ठीक है। अब यहाँ पे और कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अब हम बारी-बारी ये जो के की वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसको नाम दे दें 1 का। तो देखें जी, पहली चीज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे 0, ठीक है। तो 0 जब पुट करेंगे तो ये आपका बनेगा जी नॉट इज़ इक्वल टू के की जगह 0 पुट करें, ये आपका आ जाएगा 2 इंटू कॉस माइनस पाई ओवर 8 आ जाएगा, ठीक है। प्लस अयोटा साइन ये आ जाएगा माइनस पाई ओवर 8, ठीक है। अच्छा, अब ये जो माइनस है कॉस की वजह से ख़त्म होगा और साइन जो है इसके अंदर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा। ये आपका फिर बनेगा 2 इंटू कॉस पाई ओवर 8 माइनस अयोटा साइन पाई ओवर 8, ये चीज़ बनेगी, ठीक है। अब इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर कैलकुलेटर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ना इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यूज़ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी आपका ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जी1 फाइंड करेंगे। तो हम के की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। ये आपका आ जाएगा 2 इंटू कॉस माइनस पाई और के की जगह जब 1 पुट करेंगे तो ये सिंपल क्या आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा इज़ डिवाइडेड बाय 8 प्लस अयोटा साइन यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस पाई प्लस 4 पाई इज़ डिवाइडेड बाय 8। अब माइनस पाई प्लस 4 पाई ये आपका सिंपल क्या आ जाएगा, सिंपल आपका 3 पाई आ जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल क्या बनेगा, 2 इंटू कॉज 3 पाई ओवर 8 आ जाएगा प्लस अयोटा साइन 3 पाई ओवर 8, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाएँ जी2 पे, के की जगह आप क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। ये आपका आ जाएगा 2 इंटू कॉस माइनस पाई प्लस यहाँ पे जब 2 पुट करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 2 इंटू 4 8 आ जाएगा। यह आ जाएगा 8 पाई इज़ डिवाइडेड बाय 8, ये आ जाएगा प्लस अयोटा साइन ये आपका आ जाएगा माइनस पाई प्लस 8 पाई इज़ डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये आ जाएगा 2 इंटू कॉज 7 पाई ओवर 8 प्लस अयोटा साइन 7 पाई ओवर 8, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट आपने किया कि वैल्यू जो है वो क्या पुट करनी है, 3 पुट करनी है। ये आपका आ जाएगा जी3 इज़ इक्वल टू 2 इंटू कॉज माइनस पाई और के की जगह आप जब 3 पुट करेंगे, 4 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12 पाई इज़ डिवाइडेड बाय 8 प्लस अयोटा साइन माइनस पाई प्लस 12 पाई इज़ डिवाइडेड बाय 8 इज़ इक्वल टू 2 इंटू कॉस माइनस पाई प्लस 12 पाई, ये आपका सिंपल क्या आ जाएगा, 11 पाई ओवर 8 आ जाएगा प्लस अयोटा साइन 11 पाई ओवर 8। तो ये आपने इसके जो फोर्थ रूट्स हैं वो आपने फाइंड कर लिए हैं गिवन कम्प्लेक्स नंबर के। देखें, आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। हाँ, कैलकुलेटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी आपका ये क्वेश्चन ठीक है। अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखें, नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें आपने क्या करना है, आपको कम्प्लेक्स नंबर कौन सा गिवन है, कम्प्लेक्स नंबर है आपके पास 64। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पे लेट करेंगे, लेट z इज़ इक्वल टू 64।
अब इसकी पोलर फॉर्म आपने जो है वो फाइंड करनी है। अब 64 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास 64 ही होगा। दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका जो आर्गूमेंट है 64 आपका यहाँ पे होगा, ठीक है? तो इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो 0 बनेगा, तो इसका जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा वो 0 होगा। ओवरऑल यहाँ पे आपका जो थीटा है वो क्या आ जाएगा? थीटा आपका आ जाएगा कॉस 0 प्लस 2 पाई के प्लस अयोटा साइन 2 पाई के, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है? तो ये आपका है जी। अब हम क्या करेंगे, आपने इसके फोर्थ रूट फाइंड करने हैं, तो ये आपने दोनों यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है इसकी पावर ले लेनी है 1/4 और यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो 64 होल पावर 1/4 इंटू कॉस 2 पाई के प्लस अयोटा साइन 2 पाई के, और इसकी जो होल पावर है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। अच्छा, अब ये जो 64 है इसको ना आपने सिंप्लीफाई करना है। देखें 64 को आप लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और इसकी होल पावर क्या है, 1/4 है। ये 2 इस 4 के साथ कैंसिल होगा तो ये आपका आ जाएगा 8 पावर 1/2, मतलब कि ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 8। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट 8 लिखेंगे और यहाँ पे जो डिमेवर थ्योरम है वो आप अप्लाई करें तो 1/4 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा कॉज 2 पाई के ओवर 4 प्लस अयोटा साइन 2 पाई के ओवर 4, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, और के की वैल्यूज़ आपने यहाँ पे आप सेलेक्ट करनी है। देखें 4 आपके पास रूट्स हैं, तो आप क्या करें, के की जो वैल्यूज़ हैं वो आप यहाँ पे ले लें 0 1 2 3। तो आप बारी बारी आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे के की वैल्यूज़। इसको नाम दे देते हैं हम 1 का। तो चलें जी, पहले हम जी नॉट फाइंड करते हैं। हम के की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 8 और यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे ये बनेगा cos 0, ठीक है। और cos 0 क्या होता है, cos 0 आपका 1 होता है। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 प्लस अयोटा और साइन 0 जो है वो 0 होता है। तो ओवरऑल आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जी1 ये आपका आएगा स्क्वायर रूट 8। के की जगह आप क्या पुट करेंगे, के की जगह आप 1 पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कॉस 2 पाई ओवर 4, सिंपल क्या आ जाएगा, पाई ओवर 2 आ जाएगा प्लस अयोटा साइन पाई ओवर 2, ठीक है जी। अब कॉस पाई ओवर 2 0 होता है और साइन पाई ओवर 2 1 होता है, तो ये सिंपल आपको क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 8 इंटू 0 प्लस अयोटा। तो ओवरऑल ये आपका बनेगा स्क्वायर रूट 8 अयोटा। अब जी2 आप फाइंड करें, ये आपका आएगा स्क्वायर रूट 8 और यहाँ पे आपका क्या होगा, कॉज अब के की जगह आप 2 पुट करेंगे, यह आ जाएगा 2 इंटू 2 4 पाई ओवर 4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा पाई प्लस अयोटा साइन पाई आ जाएगा। अब कॉस पाई -1 के इक्वल होता है और साइन पाई 0 होता है, तो ये आपका ओवरऑल आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 8। अच्छा, अब हम जी3 फाइंड करते हैं, ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 8 और कॉस, देखें आप यहाँ पे ना क्या पुट करेंगे, के की जगह 3 पुट करेंगे। के की जगह जब 3 पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ 6 आ जाएगा, 6/4 आ जाएगा। तो इसको फिर आप लिख सकते हैं 3 पाई ओवर 2 प्लस अयोटा साइन 3 पाई ओवर 2, ये चीज़ बनेगी। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो 3 पाई ओवर 2 जो है वो आपका बनता है 270। अब cos 270 आपका 0 होता है और sin 270 आपका -1 होता है, तो ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 8 इंटू 0 प्लस यहाँ पे अयोटा इंटू -1, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल आपका ये बनेगा माइनस स्क्वायर रूट 8 अयोटा। तो ये आपके पास ना इसके कम्प्लेक्स नंबर के 4 रूट्स आ जाएंगे, 4 रूट्स आ जाएंगे, ठीक है जी। अब हम इसका जो आखिरी पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पार्ट 2 का जो तीसरा कम्प्लेक्स नंबर है वो है आपके पास -2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 अयोटा और इसके हमने क्या करना है, 4 जो है वो रूट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ पे लेट करना है, लेट z इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 अयोटा।
अब इसको आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये डायरेक्टली आप पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्टिंग कर सकते हैं। आप इसमें प्रॉपर जो प्रोसेस है वो आप जो है वो यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो x है यहाँ पे वो है -2 स्क्वायर रूट 3 और y जो है वो है आपके पास सिंपल 2 और r मतलब कि z का मैग्नीट्यूड ये क्या होगा देखें, स्क्वायर रूट ये आपका आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। अच्छा, इज इक्वल टू देखें ये जो माइनस है ये स्क्वायर की वजह से खत्म होगा और 2 का आप स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा 4 और स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट स्क्वायर की वजह से खत्म होगा, सिंपल आपका यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 4। ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 4। तो आर जो है वो आपके पास क्या आ गया है, या जी का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास क्या आ गया है, वो 4 आ गया। अच्छा, अब इसके बाद जो cos थीटा है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है x ओवर r के। अब x आपके पास क्या है, -2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय r और r आपके पास क्या है 4, तो ये कैंसिल होगा, ओवरऑल आपके पास आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अच्छा, इसी तरह जो साइन थीटा है ये आपके पास होता है y ओवर r के, y आपके पास 2 है, r आपके पास 4 है, ये आ जाएगा 1 ओवर 2। तो पहली चीज़ अगर आप देखें तो आपका जो काज है वो है नेगेटिव और साइन जो है वो है आपका पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि आपका जो थीटा है, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा, अब उसके बाद थीटा आर आपका क्या होगा, यहाँ पे देखें आपका जो काज थीटा है इसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अब माइनस को ना हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे, थीटा आर के लिए जस्ट आपने पॉजिटिव वैल्यूज को देखना होता है। थीटा आर जो है वो आपके पास क्या होगा, ये cos थीटा आपका स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 और sin थीटा 1 ओवर 2 है। इसका मतलब है थीटा आर आपका होगा पाई ओवर 6। ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि आपका जो आर्गुमेंट z होगा वो किसके इक्वल होगा, सेकंड क्वाड्रेंट है और थीटा आर आपके पास क्या है, थीटा आर आपके पास है पाई ओवर 6। देखें अगर आपका ना सेकंड क्वाड्रेंट है तो इसमें आप लिख रहे होते हैं पाई माइनस थीटा आर प्रिंसिपल आर्गुमेंट को, और थर्ड क्वाड्रेंट है तो इसमें आप इसी का ना नेगेटिव ले रहे होते हैं माइनस पाई माइनस थीटा आर। ठीक है, और यहाँ पे आपका थीटा आर इक्वल होता है और यहाँ पे आपका माइनस थीटा आर होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो ये आपका क्या आ जाएगा, पाई माइनस पाई ओवर 6 आ जाएगा और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये होगा 6 पाई माइनस पाई ओवर 6, तो ये आपका आ जाएगा 5 पाई ओवर 6। तो आर्गुमेंट जी जो है वो आपके पास क्या आ गया है, 5 पाई ओवर 6 आ गया। ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने z को लिखना है जो आपकी पोलर फॉर्म है उसमें। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, z का मैग्नीट्यूड वो आपका इक्वल है 4 के। उसके बाद cos, अच्छा इसमें ना आपका थीटा क्या बनेगा, फिर जो जनरल आर्गूमेंट होगा वो आपका होगा 5 पाई ओवर 6 प्लस 2 पाई के, ये चीज़ होगी। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 पाई ओवर 6 प्लस 2 पाई के प्लस अयोटा साइन 5 पाई ओवर 6 प्लस 2 पाई के, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें के आपने क्या चूज़ करना है, देखें आपने 4 जो है वो रूट्स फाइंड करने हैं, तो आप यहाँ पे के को स्टार्ट कर लें 0 1 2 3 से। ठीक है जी। अच्छा, चलें अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो आपका ये जी दिया हुआ है ना, इस जी को आपने क्या करना है, इसकी आपने राइट हैंड साइड पे क्या करना है, पावर ले लेनी है। तो ये आपका आ जाएगा जी के इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 4 पावर 1 ओवर 4। उसके बाद ये आपका आ जाएगा cos 5 पाई ओवर 6 प्लस 2 पाई के प्लस अयोटा साइन 5 पाई ओवर 6 प्लस 2 पाई के, और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी, 1 ओवर 4 आ जाएगी। अब 1 ओवर 4 को आपने क्या करना है, अच्छा ये जो आपका लिखा हुआ है ना 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी 1 ओवर 4, और यहाँ पे आप डिमैवर थ्योरम अप्लाई करेंगे, पावर जो है वो आपकी यहाँ पे एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आपका ओवरऑल क्या बनेगा, अच्छा यहाँ पे ना आप एलसीएम भी ले लें, तो ये आपका आ जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे करने लगा हूँ, ये आपका आ जाएगा 5 पाई प्लस 12 पाई के इज डिवाइडेड बाय 6, और 6 को अगर आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 24 प्लस अयोटा साइन, यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा 5 पाई प्लस 12 पाई
k इज़ डिवाइडेड बाय 24, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है जी। तो अब आपने ये जो k की वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं वो आप यहाँ पे बारी-बारी पुट करेंगे और आपके पास 4 जो है वो रूट्स आ जाएँगे। अच्छा, सबसे पहले हम जी नॉट फाइंड करते हैं। आपने क्या करना होगा, k की जगह 0 पुट करना होगा। यहाँ पे जब k की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, अच्छा ये 2 जो है ना इस 4 के साथ कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 2 पावर 1/2 मतलब k स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और यहाँ पे जब 0 आप पुट करेंगे तो ये आपका सिंपल आ जाएगा 5/24 प्लस अयोटा साइन 5/24। तो ये आपका जी नॉट आ जाएगा। अब जी वन हम फाइंड करते हैं। इसमें आपने क्या करना होगा, यहाँ पे आपने k की जगह 1 पुट करना होगा। तो ये आपका क्या बनेगा फिर, कॉज 5 प्लस 12 इज डिवाइडेड बाय 24 प्लस अयोटा साइन 5 प्लस 12 इज डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2। अच्छा जी, कॉज अब 5 प्लस 12 ये आपका आ जाएगा 17 पाई/24 प्लस अयोटा साइन 17 पाई/24, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका z1 आ गया है। अच्छा, अब z2 हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे आपने k की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो ये आपका आ जाएगा कॉज 5 पाई प्लस, अब 12 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 24 पाई इज डिवाइडेड बाय 24 प्लस अयोटा साइन, यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 5 पाई प्लस 24 पाई इज डिवाइडेड बाय 24। ठीक है जी, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा कॉस, देखें 5 प्लस 24 ये आपका आ जाएगा 29 पाई/24 प्लस अयोटा साइन 29 पाई/24, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम z3 फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट 2 आपने क्या करना है, यहाँ पे k की जगह आपने 3 पुट करना है। ये आपका आ जाएगा कॉज 5 पाई प्लस, देखें k की जगह जब आप यहाँ पे 3 पुट करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ जाएगा 36 पाई डिवाइडेड बाय 24 प्लस अयोटा साइन 5 पाई प्लस 36 पाई इज डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कॉज 5 प्लस 36, ये आ जाएगा 41 पाई/24 प्लस अयोटा साइन 41 पाई/24। तो ये आपके पास ना जो 4 रूट्स हैं गिवन कम्प्लेक्स नंबर के, वो आपने फाइंड कर लिए हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मज़ीद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।